लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की अहम खबरें। असम बीजेपी ने आगामी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव सभी 40 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए क्षेत्र की दो प्रमुख पार्टियों यूपीपीएल और बीपीएफ अब एकजुट होने की कोशिश में जुटी हैं। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरे संगठनों ने दोनों पार्टियों से गठबंधन कर चुनाव लड़ने को कहा है। हालांकि यूपीपीएल फिलहाल बीजेपी की सहयोगी है, जबकि बीपीएफ पहले साथ में थी। यूपीपीएल अध्यक्ष प्रमोद बरो और बीपीपीएफ नेता हमाग्रा मोहिलारी को इस पर 12 अगस्त तक फैसला करने को कहा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस एकता की पहल का स्वागत किया, लेकिन स्पष्ट किया कि बीजेपी अकेले मैदान में उतरेगी। ये चुनाव सितंबर में होने की संभावना है। असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में देरी पर चुटिया समुदाय ने नाराजगी जताई है। सादिया में युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए संगठन ने कहा कि अगर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चुटिया समेत 6 समुदायों को एसटी दर्जा नहीं मिला तो वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे और बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी ने अगरतला में होमचांग रैली निकालकर ग्राम परिषद चुनाव तत्काल कराने की मांग की। रैली में हजारों लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनावों में देरी कर रही है, जिससे स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी गतिविधियों और अवैध सामान के खिलाफ अभियान में पिछले 2 दिन में अलग-अलग कार्रवाई कर प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 उग्रपंथियों और 1 नाबालिग व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, ग्रेनेड, कारतूस और ब्राउन शुगर बरामद हुई। राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों में 111 चेक पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, जहां से 12 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों ने कहा है कि तलाशी अभियान अभी जारी रहेगा। मेघालय में बच्चों के बीच नशे की लत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक नए अध्ययन के अनुसार राज्य में बच्चे 10 साल की उम्र से ही ड्रग्स का सेवन शुरू कर रहे हैं, जो देश की औसत शुरुआत की उम्र 22 साल से कहीं कम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ शिलोंग और मेघालय एड्स कंट्रोल सोसाइटी के शोध में पाया गया कि 128 में से 1/3 से ज्यादा नाबालिग उम्र में नशे की लत में पड़े और कई अब भी स्कूल में हैं। ज्यादातर मामले पुरुषों के हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनकी शिक्षा 10वीं कक्षा से कम है। हेरोइन यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग पाई गई है। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले में 21 साल के एक युवक के अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक खुद को बांग्लादेश पुलिस का सिपाही बता रहा है। ये वारदात 8 अगस्त को रोमदांगई गांव में हुई थी, जब हथियारबंद बांग्लादेशी अपराधियों ने इस युवक पर हमला किया और उसका अपहरण कर लिया। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन को नए हाईकोर्ट भवन की सौगात मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नए भवन से लोगों को जल्दी और कम खर्च में न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि 2016 में जहां केवल 2 अदालतें थीं, अब 33 अदालतें काम कर रही हैं। इस भवन पर करीब 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। मिजोरम में इस साल अब तक कोविड के 39 मामले सामने आए हैं। इनमें से 28 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 11 का इलाज किया जा रहा है। सभी सक्रिय मामले आइजल जिले के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन सभी की हालत स्थिर है और इलाज किया जा रहा है। लोगों से मास्क पहनने, भीड़ से बचने और सफाई रखने की अपील की है, खासकर आइजल में जहां सबसे ज्यादा मामले हैं। रेलवे अक्टूबर से मिजोरम के लिए एक विशेष टूरिस्ट ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन मिजोरम के पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए चलाई जाएगी। रेलवे इसके लिए विशेष तैयारी कर रहा है और जल्द ही इसकी शुरुआती तारीख का ऐलान किया जाएगा। ये थे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।